से वोट की गुजारिश करता हूँ। करीब हमारा प्रोग्राम यहाँ होगा, उस मौके से आपका तशरीफ भी लाइए, मैं उसकी भी आपसे गुजारिश करता हूँ। बीजेपी में जाकर शामिल हो गया और आज बीजेपी का वो नुमाइंदा आज रुख धारण करके तीर का निशान लेकर हमारी बस्ती में नफरत की तीर चलाने आया है। हमने साबित कर दिया है कि पिछले दिनों में भी हमने अपने चमन में नफरत का फूल खिलने नहीं दिया है। अब अदावत की तीर भी अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। और जिसने तलाक के मामले में हमारे एक आलिम दीन मोतबर आलिम दीन को आवाज उठाने नहीं दिया पार्लियामेंट में, हम ऐसी पार्टी के नुमाइंदे को भी जीतने नहीं देंगे। मौलाना मरहूम 4 बार इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उसको उतना गम नहीं था जितना गम तलाक के मामले में उसकी पार्टी ने उन्हें बेबस करके रख दिया था। मेरे भाइयों, यही वजह है कि मैं आज इस पदयात्रा में आपसे ये कहने के लिए आया हूँ कि मैं लड़ने आया हूँ, सिर्फ इलेक्शन लड़ने नहीं आया, बल्कि इस देश में सबसे बड़े हत्यारे जिन्होंने बापू की हत्या की है, जिसने गांधी का कत्ल किया है, उन तमाम तर कातिलों के खिलाफ लड़ने आया हूँ। जिसने गुजरात में हमारी माओ बहनों की इज्जत टूटी है, मैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए आया हूँ। जिन लोगों ने अफराजुल का कत्ल किया है, जिन लोगों ने अखलाक का कत्ल किया है, जानवरों के नाम पर इंसान की हत्या किया है, मैं ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए आया हूँ। मैं लड़ने के लिए आया हूँ अलीगढ़ का जिसने पैसा नहीं दिया, उनके खिलाफ लड़ने आया हूँ। मैं लड़ने आया हूँ उनके खिलाफ जिन लोगों ने सैलाब की तबाही में हमारी खैरियत नहीं ली। मैं लड़ने आया हूँ उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने हमारे मासूम बच्चों को स्कूल नहीं दिए, हमारे बीमारों को जिसने दवा नहीं दी। मेरा नौजवान दिल्ली पंजाब में कमा कर लाता है, टैक्स के पैसे मोदी और नीतीश को देता है, लेकिन ये दोनों शख्सियतें आज इन पैसों को लेकर दिल्ली और पटने में कुत्तों के लिए तो हॉस्पिटल खोलते, लेकिन सीमांचल में बीमार माओ को, तड़पती माओ को दवा नहीं मिल पाती। तो नौजवानों, जिस खेत से मयसर न हो दहकान को रेजी, उस खेत के हर घोंसे गंदम को जला दो। ये तय कर लो कि ये सीमांचल के पैगाम में मुख्तसर लफ्जों में देकर जाना चाहता हूँ। बादलगंज के मेरे बाशिंदों, मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे, आपका बड़ा एहसान है मुझ पर। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर फैसला कीजिएगा कि इस वक्त आपके वोट का हकदार कौन है। वोट आपके जमीर की आवाज है, वो आपके अंतरिम आत्मा की आवाज है। अपने अंतरिम आत्मा की आवाज को दबने मत दीजिएगा, मापिएगा। ये वोट नहीं है, ये तलवार है। तलवार अगर आपने सिपाही को दिया तो आपकी पहरेदारी होगी, अगर तलवार डाकू के हाथ में दिया तो गर्दन आपकी काटी जाएगी। फैसला आपको करना है। ये सीमांचल, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी सीमांचल कश्ती की तरह है। हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस कश्ती के मुसाफिर हैं। पिछले 72 सालों से हमारी ये कश्ती गुर्बत, लाचारी, नाखवानदगी, बेबसी और पिछलेपन के काले समुद्र में भटक रही है। आइए हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इस कश्ती को न्याय के किनारे तक और तरक्की और विकास के साहिल तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। फूल नफरत का अपने चमन में खिलने न देंगे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने न देंगे, कमजोर हाथों में क़यादत अपनी जाने न देंगे। पतंग है तरक्की की निशानी, इसे रुकने न देंगे, इसे रुकने न देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देखो कौन है।